जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने करारा जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर का फेज सेकंड लॉन्च कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री और एयरपोर्ट को भारत के द्वारा निशाना बनाया गया है। तो ये ऑपरेशन फेज 2 सिंदूर का क्या है, उसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पाकिस्तान एयरबेस शट डाउन और भारत के द्वारा हमारे ड्रोन से, हमारा जो ड्रोन है जिसको एक प्रकार से सुसाइडल ड्रोन कहा करते हैं, उससे पाकिस्तान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट है। वहां की एकदम ताजा तस्वीरें हैं जिसको आप सभी देख पा रहे हो, और ये आज सुबह का ही हमला भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। अब ऐसा क्यों है? आप सभी जानते हो कि जब कल सुबह रात को यानी कि 7:01 AM से लेकर 1:30 AM तक भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया और टोटल 9 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। और भारत ने प्रेस ब्रीफिंग में कल ही कहा था कि हम अब इसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एक्सेलेरेट करेगा तो भारत भी उसका रिस्पॉन्स उसी तरीके से देगा। और आपने देखा होगा कि आज ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बैठी थी, उसमें राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया कि लगभग 100 के करीब टेररिस्ट कल के हमले में भारत के मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान आप जानते हो जिहादी माइंडसेट से ओतप्रोत रहता है, और भारत ने जब उनसे कहा था कि अब इसको यहीं पे खत्म करो, लेकिन वो उसको खत्म करने वाले नहीं थे। उन्होंने हमारे बहुत सारे बॉर्डर्स इलाके पर कल भारी शेलिंग की, जिसमें हमारे आम नागरिकों की मृत्यु हुई। इंडियन आर्मी के द्वारा आज ही 1 घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर का आपका एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान बिड टू एक्सेलेरेट निगेटेड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय भारत। अब इसको मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। आप देखिए इसको, ये जो पोस्ट है वो 8 मई 2025 दोपहर 2:34 पर आपकी की गई है। भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने किया है। इसमें कहा है कि ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 May 2025, भारत हैड कॉल्ड इट्स रिस्पॉन्स एज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए हमारा काफी प्रिसाइज था और इसको हम अब एक्सेलेरेट नहीं करना चाहते। इट वॉज स्पेसिफिकली मेंशन्ड द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैड नॉट बीन टारगेटेड। इट वॉज ऑल्सो रिट्रीटेड दैट एनी अटैक on military targets in India will invite a suitable response। ठीक है, तो भारत ने चेतावनी भी दी थी कि अगर आप कुछ करोगे तो उसी प्रकार का सुटेबल रिस्पॉन्स हम करेंगे, और इसके लिए भारत पहले से तैयार था। अब हमारी सेना कहती है कि ऑन दी नाइट ऑफ 7 to 8 May 2025 पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू एंगेज अ नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। तो पाकिस्तान ने इस बार यानी कि कल की रात को, 7 मई की रात को, भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर को निशाना बनाया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान के इलाकों को भी आपका उसको निशाना बनाया गया। अब इसमें शामिल कौन कौन से हैं? अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर में SSB इंटरव्यू का लोकेशन भी है, लुधियाना, फिर आपका आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरालाई और आपका भुज। ठीक है, इसमें कहा गया कि यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, इनके द्वारा ड्रोन और मिसाइल से भारत के ऊपर हमला किया गया, लेकिन दे वर न्यूट्रलाइज बाय द इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम। हमारी S-400 सिस्टम और आकाश मिसाइल और भी अदर जो हमारे सिस्टम्स हैं, उन्होंने इन पूरे हमले को नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन हमारे किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किए हैं। द डेब्रिस ऑफ दिस अटैक इज नाउ बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ लोकेशंस दैट प्रूव द पाकिस्तान अटैक्स। और इसके वीडियोस भी हैं, राजस्थान के, पंजाब के वीडियोज आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे खेतों में उनका डेब्रिस पड़ा हुआ है, और वो सभी चाइनीज मिसाइल्स और चाइनीज ड्रोन्स हैं। आगे इसमें कहा गया कि टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटिंग एयर डिफेंस रडार्स एंड सिस्टम एट अ नंबर ऑफ लोकेशन इन पाकिस्तान
Indian response has been in the same domain with सेम इंटेंसिटी एज पाकिस्तान। तो जैसे पाकिस्तान ने जिस इंटेंसिटी से जहां जहां किया, उसी प्रकार का प्रति उत्तर भारत के द्वारा आज सुबह से ही पाकिस्तान को दिया जाना शुरू हो गया। इट हैज बीन रिलायबली लर्न दैट एन एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज। तो लाहौर हमारे पंजाब से ही लगता है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने ध्वस्त कर दिया। और जब आप जानते हो एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाता है तो ना उनका एयरक्राफ्ट काम आएगा सही से, ना ही कुछ आएगा। तो भारत लगातार अपने सुसाइडल ड्रोन्स को भेज रहा है और उनके अहम ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पाकिस्तान हैज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल यूजिंग मोर्टार्स एंड हैवी कैलिबर आर्टिलरी इन एरियाज ऑफ कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे 16 नागरिक मारे गए हैं। कल हमारा एक सैनिक भी व्हाइट नाइट कोर का मारा गया है, कल आपने देखा था। और आज भी मैंने वीडियो में बताया था कि नरवणे जी जो इंडियन आर्मी के फॉर्मर जनरल है, उन्होंने कल ही कहा था अभी पिक्चर बाकी है। जी हाँ, पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर में भारत की जो पिक्चर है वो हाउसफुल चल रही है। और आज ही हमारे विदेश मंत्री के द्वारा भी ये कहा गया, एनी मिलिट्री अटैक ऑन भारत विल बी मेट विथ वेरी फर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऑल इंडिया न्यूज रेडियो न्यूज के द्वारा ये जानकारी दी गई कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज शॉट डेड अ पाकिस्तान इंटीरियर इन द फिरोजपुर सेक्टर ड्यूरिंग द VCRs टुडे। BSF सोर्सेस से टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस he was purposefully moving towards the BSF fence after crossing the IB when the vigilant troops, इसको हमने शूट डाउन किया और इसकी बॉडी को जो है पुलिस को दे दिया है। और आप ये सभी जो है ऑफिशियल ट्वीट्स हैं हमारी सरकार के, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। DD न्यूज के द्वारा देखिए 1 घंटे पहले का ही है, लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया। तो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था भारत ने उसको तबाह आपका कर दिया है। कराची में आप बड़ा धमाका देख रहे हो, तो चाहे इनका लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी हो, ठीक है, और इस जगह से और बहुत सारी इनकी लोकेशंस है जहां पर भारत ने काफी बम्बार्डमेंट अपने ड्रोन्स के माध्यम से कर दी है। मीम्स भी इसकी काफी बन रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ड्रोन्स तो झांकी है, ब्रह्मोस अभी बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन्स तो अभी झांकी है, ब्रह्मोस तो अभी बाकी है। बिल्कुल, एक ब्रह्मोस अगर गिर गई ना तो समझ लीजिए एक सिटी का काफी बड़ा एरिया इनका ऊपर चला जाएगा। वहीं पर अभी आज ही 1 घंटे पहले सऊदी अरबियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अब्दुल अल जुबैर लीव्स आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एट हिज 7 लोक कल्याण मार्ग रेसिडेंस इन दिल्ली। तो सऊदी अरबिया के जो फॉरेन स्टेट मिनिस्टर है वो भी मिल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री से, और भारत कह रहा है ठीक है, ये सब चीजें देखिए इनके द्वारा करवाई जा रही हैं और इसमें इनको किसी भी तरीके का आपके द्वारा या फिर मिडिल ईस्ट के देश के द्वारा सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए जो पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज मिसाइल से भारत ने हमला किया गया, जिसको हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बारे में लिखा गया है पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइल बीकानेर के रेगिस्तान में रास्ता भटक गई, जैसे इनका निशाना वैसे ही हथियार, सस्ता और फुस, हमारे इंडियन आर्मी के सामने ये टिक भी नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर वीडियोस पूरे चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देख सकते हो। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है, लाहौर हार्पी ड्रोन्स रिपोर्टेडली यूज्ड टू टारगेट द एनिमी बाय द इंडियन मिलिट्री। चाहे हार्पी हो, हेरॉन हो, ये सभी इजराइल वेपन्स हैं जिसको भारत ने प्रोक्योर किया हुआ है और पाकिस्तानियों की इजराइल के नाम से बहुत आपकी जला करती है। वहीं पर TV9 भारतवर्ष के द्वारा कहा गया कि ड्रोन अटैक से पाक सेना हेडक्वार्टर में हड़कंप। ठीक है, तो रावलपिंडी में सेना हेडक्वार्टर के अंदर का वीडियो, हमले से पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान, ड्रोन अटैक से पाक सेना हेडक्वार्टर में हड़कंप। तो ये ना सोचें कि इनका हेडक्वार्टर सुरक्षित रहेगा, हम तो सुरक्षित हैं, हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर ये पूरा सिक्योर है, लेकिन ये सिक्योर बिल्कुल नहीं है ना। यही कहते हैं जाहिल लोग जो होते हैं, अपनी सिक्योरिटी तो है नहीं, मारने हमको चले और मुंह की खाने लगे हैं। भारत के हमले से रावलपिंडी स्टेडियम तबाह। आज होना था स्टेडियम में PSL का मैच, एक बार वही मैच होता रहता, उसी में फोड़ देते तो काफी अच्छा रहता। ठीक है, ये जो बाबर आजम और रिजवान है सब 72 हूरों को प्यारे हो जाते।
तो काफ़ी खौफ है। कल जो है हमारे आईपीएल का मैच हो रहा था, तो उसमें मेरे ख्याल से ईडन गार्डन में वो मैच था, तो उसमें इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन सिंदूर के लिए ट्रिब्यूट दिया गया था। और उसमें ईडन गार्डन को एक आपका थ्रेट आती है ईमेल की कि हम तुमको बम से उड़ा देंगे। तो भारत ने दिखा दिया कि हम गीदड़ भभकी नहीं देते हैं, हम करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार के आपके ड्रोन्स हैं जो कि हाय पाकिस्तान कह रहे हैं, और जैसे उनके फिदाइन धमाके होते हैं ना, वैसे ही इस प्रकार का धमाका कर रहा है और काफी भारी क्षति पाकिस्तान को पहुंचाता जा रहा है। एएनआई की रिपोर्ट है, इंडियन एयरफोर्स S-400 जिसका नाम सुदर्शन है, और सुदर्शन आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का चक्र होता है। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वर फायर्ड लास्ट नाइट अगेंस्ट टारगेट्स मूविंग टुवर्ड्स भारत। द टारगेट वाज सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड इन द ऑपरेशन से मल्टीपल डोमेन एक्सपर्ट टू एएनआई। ठीक है, अब देखिए जो S-400 सिस्टम है इसको हमने रशिया से लिया हुआ है। 5 यूनिट्स में हमारे पास 3 यूनिट्स आ चुकी हैं रशिया से, इसकी चौथी यूनिट 2025 के अंत तक आएंगी। इनका रेडियस 400 किलोमीटर तक का रहा करता है, और इनका जो रडार रहता है वो 500 किलोमीटर में किसी भी चीज को पकड़ लेता है, और 400 किलोमीटर के अंदर अगर कोई चीज आती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लगातार भारत भी फायरिंग अपनी तरफ से कर रहा है। सबसे अच्छी बात क्या रही है कि अब्दुल रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह को प्यारा हो गया। ही वॉज ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एंड की कॉन्स्पिरेटर इन द 1999 IC-814 कांधार हाईजैक। अजीत डोवाल गेट्स हिज रिवेंज ना। ये जो आपका कांधार हाईजैक था उसमें अजीत डोवाल उस प्लेन में गए हुए थे, और ये चाहते थे कि इन लोगों को आपका छोड़ा ना जाए, लेकिन उस समय आप पॉलिटिक्स जानते ही थे, तो इसको भी आपका मार गिराया गया है। वहीं पर पीटीआई आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश किया है आज, प्रोटेस्ट इरप्ट इन हैदराबाद अगेंस्ट अ बेकरी नेम्ड आफ्टर कराची। द ओनर क्लैरिफाइज एंड सेज कराची बेकरी वाज फाउंडेड हियर इन हैदराबाद इन 1953 बाय खानचंद रमानी। अब देखो भारत में भी कहते हैं ना मिनी पाकिस्तान भारत में भी है, और प्रेम बहुत है उनसे। कराची आपने क्यों रखा है, और आप जब क्लैरिफिकेशन दे रहे हो ये तो 1953 से है, अरे इसका नाम बदलो, इसका नाम हैदराबाद रेस्टोरेंट आप कर दो। लेकिन जहनियत में इनके लिए मन में कुछ और है। आज ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि विल एवेंज पाक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना, तो भारत ने तो इनके एवेंज का बदला ले लिया। एवेंज ये कर रहे थे, हमने रिवेंज कर दिया। और वहीं पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हाल्टेड ट्रेडिंग आफ्टर मैसिव सेल ऑफ एमिड ऑपरेशन सिंदूर। इनकी इकोनॉमी पहले से माइनस थी, जो भी स्टॉक एक्सचेंज था सब एकदम चला गया, और भारत के हमारे NSE जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची है। तो भारत जवाब दे रहा है, और 8 मई की रात को भी हो सकता है कि काफ़ी ये सब चीज़ें हों। अब कब जाके रुकेंगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस भारी तबाही पाकिस्तान के सभी शहरों में मचा रही हैं, और हम अपने आर्म फोर्सेस को जय हिंद कहना चाहेंगे। हम आपके साथ हैं, आप लड़ो और इनको तबाह करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जिससे कि अपने आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर सकें। SSB इंटरव्यू ऑनलाइन बैच में भी शामिल हो, वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।